डियर स्टूडेंट, यूनिट 4 जो एनसीईआरटी 11th में पहला चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, उसके टॉप सुपर 30 क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। आपको एक मैं गुजारिश करता हूं कि लास्ट में आप क्या करें कि जो सुपर 30 क्वेश्चन है वो खुद सॉल्व करें, उसके आंसर निकाले और कमेंट में यूट्यूब पे ऊपर कमेंट में लिखे कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चंस परफेक्ट आए फ्रेंड। और ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप के, इसमें असर्शन रीजन है, इसमें मैच द कॉलम्स है, इसमें स्टेटमेंट वाइज है, तो मतलब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड। और ये नीट में आने की संभावना ज्यादा है इस प्रकार के लेंदी क्वेश्चंस। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पॉज करो और इसका आंसर निकालो फ्रेंड। देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वंस। आपको करेक्ट पूछा गया है फ्रेंड्स। देखो वन बाय वन। फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस, सही है फ्रेंड। फिजिको केमिकल प्रोसेस है जिसमें फिजिकल फैक्टर केमिकल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स हाइलाइट एनर्जी, फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल रिएक्शंस टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही है फ्रेंड। ए इज द राइट आंसर। तो ए यहां पे इसमें नहीं है, ओके। तो देखेंगे आगे। फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड फूड एंड CO2 टू सस्टेन द लाइफ। फूड ठीक था लेकिन CO2 नहीं फ्रेंड। यहां पे क्या प्रोवाइड करता है? ये O2 प्रोवाइड करता है, तो ये ऑप्शन गलत है। फोटोसिंथेसिस कंज्यूम्स ऑक्सीजन एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, नो फ्रेंड, इट कंज्यूम्स CO2 एंड रिलीजेस O2, that is the correct. So only A is the correct option. तो ऑप्शन यहां पे आपका होना चाहिए 3. Only A is the correct. Yes friend. चलो आगे जाएंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2। हाउ कैन वी कंफर्म दैट फोटोसिंथेसिस ऑकर्ड इन अ लीफ? कि फोटोसिंथेसिस लीफ के अंदर होता है, ये आप कैसे कंफर्म करते हैं? देखा जाए तो नॉर्मली जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं फ्रेंड, जैसे कि हाइड्रिला, वहां पे ऑक्सीजन के बबल्स रिलीज होते हैं इनसाइड द वाटर। लेकिन फोटोसिंथेसिस नॉर्मल लीफ में आप कैसे देख सकते हैं? टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, तो ये टेस्ट नहीं करेंगे हम। बाय चेकिंग फॉर ऑक्सीजन रिलीज, ये हो सकता है लेकिन ये सभी प्लांट्स के लिए हम नहीं देख सकते फ्रेंड। बाय टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च यूजिंग द आयोडीन सॉल्यूशन, ये सही है फ्रेंड। एंड बाय मेजरिंग द क्लोरोफिल कंटेंट, नहीं, ये भी नहीं हम देख सकते फ्रेंड। यहाँ पे बेसिकली अगर इसके ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन की टेस्ट स्टार्च के साथ पॉजिटिव आती है और एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स। तो ये ब्लू कलर का जो कॉम्प्लेक्स है फ्रेंड, ये जब बन जाता है तो इससे पता चलता है कि उसमें स्टार्च है, और स्टार्च ये स्टोर्ड फूड है, फाइनल अल्टीमेट रिजर्व फूड है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। चलो, तो इसीलिए आंसर इसका होगा 3। नेक्स्ट देखो फ्रेंड, मैच द कॉलम्स। देखो, जोसेफ प्रिस्ले, यहां पे अलग अलग साइंटिस्ट दिए हुए, अर्ली एक्सपेरिमेंट का एक पॉइंट है एनसीईआरटी में। तो जोसेफ प्रिस्ले अगर हम कहेंगे तो ऑक्सीजन का डिस्कवरी है फ्रेंड, और उन्होंने बताया था कि प्लांट रिस्टोर टू द एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल, जो माउस इस्तेमाल किया था वो, एंड बर्निंग कैंडल्स। मतलब ए का सेकेंड आएगा, A2 कहां पाए? देखो A2 3 ऑप्शन में है, तो ये नहीं है, नहीं आएगा। जॉन इंजन हाउस ने क्या किया था? उन्होंने बताया था कि सनलाइट इज वेरी इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो बी का 3 आएगा। बी का 3 इसी ऑप्शन में है, तो ये तो नहीं आएंगे फ्रेंड। तो हो गया एलिमिनेशन मेथड से एक ऑप्शन हमारा फाइनल। फिर भी देखो, जूलियस वॉन सैच ने बताया था कि प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में ग्रीन बॉडीज होते हैं, और ग्रीन बॉडीज ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज स्टोर करता है एज अ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्स। तो यहाँ पे सी का फर्स्ट आएगा, यस। और TW एंगलमैन, इन्होंने प्रिज्म एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था सनलाइट में से जो स्पेक्ट्रल क्वालिटी है, मतलब जो ब्लू और रेड है, वहां पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, तो 4 आएगा यहाँ पे फ्रेंड। और कॉर्नेलियस वैन नील जो थे, उन्होंने बताया था कि इन ग्रीन प्लांट्स H2O इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू द O2। उन्होंने कुछ बैक्टीरिया की स्टडी करके ये बताया था फ्रेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आगे का क्वेश्चन नंबर 4 देखो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। आपको इनकरेक्ट पूछा गया है फ्रेंड। सो ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन सेपल्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सही है फ्रेंड। ग्रीन स्टेम परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम हर्बेसियस स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्बेसियस स्टेम। तो वो
फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं फ्रेंड। Then chloroplast align their flat surfaces parallel to the wall of the mesophyll cell when light intensity is very high। देखो लाइट इंटेंसिटी जब हाई होती है फ्रेंड, बहुत ज्यादा होती है, तो उस वक्त फोटोसिंथेसिस करने वाले जो भी क्लोरोप्लास्ट है सेल के अंदर वो सही है, मतलब ये सही है। क्लोरोप्लास्ट अलाइन देयर फ्लैट सरफेसेस पैरेलल टू द वॉल ऑफ मेसोफिल सेल। अगर ये मेसोफिल सेल है फ्रेंड, तो इस मेसोफिल सेल में उनका जो अलाइनमेंट है वो ऐसे होता है पैरेलल। कब? इन अ हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यस, और जब लो लाइट इंटेंसिटी हो, तो लो लाइट इंटेंसिटी तब ये ऐसे होते हैं फ्रेंड। यहां पे दिखाई देगा ना आपको, ये ऐसे, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उसको पैरास्ट्रोपी और इसे एपिस्ट्रोपी कहा जाता है फ्रेंड। तो ये इस प्रकार की अरेंजमेंट एज पर द लाइट कंडीशन होती है। ग्रेना ट्रैप लाइट एनर्जी व्हाइल द स्ट्रोमा कैरीज आउट द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। स्ट्रोमा के भीतर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता फ्रेंड। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ग्रेना के अंदर जो थैलाकॉइड होता है वहां वहीं पे होता है। तो ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। और ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन सेपल कैन परफॉर्म फोटोज, ये भी करेक्ट है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका? ओनली सी इज इनकरेक्ट, मतलब ये वाला ऑप्शन स्टेटमेंट गलत है फ्रेंड। यस, चलो समझ में आई बात? ये समझ में आया? यस, ये पोजीशन कब होगी फिर? ये होगी एट हाई लाइट इंटेंसिटी, और ये होगी एट लो लाइट इंटेंसिटी। इसका इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है फ्रेंड, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है। इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एपिस्ट्रोपी। हायर लेवल का पॉइंट है ये, और इसे कहते हैं पैरास्ट्रोपी। यस, तो ये दोनों बात ध्यान में रखो फ्रेंड। और जब लाइट मॉडरेट होता है तो उसे भी एक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। वो कॉन्सेप्ट कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं फ्रेंड। चलो आगे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एसर्शन रीजन नाम का ये क्वेश्चन है फ्रेंड। द लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सही है, एसर्शन तो ट्रू है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। The grana contains chlorophyll pigment which absorb the light energy to drive the photochemical reaction। तो ये इसका ए ऑप्शन होगा, क्योंकि जो भी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, एटीपी, NADPH बनते हैं फ्रेंड, तो वो कहां पे बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ लाइट रिएक्शन जो ग्रेना में होती है। नेक्स्ट 6 नंबर का एसर्शन रीजन देखो फ्रेंड। इफ द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट आर डैमेज। चलो, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है फ्रेंड, ये वाली, ये अगर डिसइंटीग्रेट होती है, डैमेज होती है, ऐसे समझो ये ऐसी डैमेज हो गई, पूरा ही डैमेज हो गया ये, ओके, ये ऐसी है और अलग अलग जगह पे ये डैमेज, यहां पे डैमेज हो गई, यहां पे डैमेज हो गई, यहां पे डैमेज हो गई, तो एटीपी एंड NADPH सिंथेसिस विल बी सीवियरली अफेक्टेड। सही है फ्रेंड, क्योंकि एटीपी सिंथेज नाम का जो एंजाइम है वो इसी मेम्ब्रेन के ऊपर होता है जहां से प्रोटॉन ऐसे पास होते हैं फ्रेंड, होते कि नहीं? केमियोस्मोसिस बोलते हैं उसको। सो द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर एटीपी एंड NADPH सिंथेसिस आर लोकेटेड इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। मतलब रीजन भी सही है। अब यहाँ पे FNR होता है फ्रेंड, FNR फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, और ये एंजाइम थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को बाहर से थोड़ा अटैच होता है और स्ट्रोमल साइड की तरफ होता है। तो ये अगर डिसरप्ट होती है मेम्ब्रेन, तो ये देखो दोनों भी एंजाइम क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे और एटीपी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ए इज अ ट्रू, required for ATP and NADP synthesis are located in the stroma, sorry, in the stroma। अब ये in the stroma दिया गया है यहाँ पर, तो क्या ये स्ट्रोमा में होते हैं? नहीं होते हैं। तो स्ट्रोमा में नहीं होते, मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। यहाँ पे अगर इन मेम्ब्रेन और जस्ट अटैच टू द मेम्ब्रेन अगर ऐसा होता तो ये सही होता, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रोमा में दिया है, तो ये गलत है फ्रेंड और ये सही है। assertion is true but reason is false। yes, next देखो, मैच द कॉलम, लिस्ट 1 लिस्ट 2 और कॉलम 1 कॉलम 2। देखो स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली को इंटरग्रेना लैमेली भी कह सकते हैं। तो स्ट्रोमा लैमेली कनेक्ट्स ग्रेना एंड प्रिवेंट्स ओवर एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। बराबर है फ्रेंड, ए का सेकेंड आएगा।
अब ए का सेकंड कहां पे है, तीनों ऑप्शन में देखेंगे आगे। एटीपी सिंथेज एंजाइम में क्या करता है ये, हाँ, लोकेटेड इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन, कैटालाइजेस द एटीपी फॉर्मेशन। यस करेक्ट है ये वाला 3। बी का 3 आएगा फ्रेंड, देखो बी का 3 कहां पे है, थर्ड ऑप्शन में, ये सही होगा यहाँ पे। देन सी का पीएस सेकेंड, फोटो सिस्टम सेकेंड जो है फ्रेंड, यहाँ पे फर्स्ट टू एब्सॉर्ब द लाइट एनर्जी इन्वॉल्व इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, बराबर। फोटो सिस्टम सेकेंड फोटोलाइसिस करता है फ्रेंड यहाँ पे। और PS1 दैट इज फाइनल, यहाँ पे क्या आएगा उसका देखो, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द लाइट रिएक्शन, यहाँ पे आएगा ये वाला। और डी का प्रोड्यूसेस NADPH बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यस PS फर्स्ट क्या करती है, फाइनली इलेक्ट्रॉन किसको देती है, NADPH को, और बन जाता है NADPH आफ्टर गेटिंग प्रोटॉन। तो यहाँ पे मोस्ट करेक्ट क्या होना चाहिए फ्रेंड, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। देखो मैच द लिस्ट है, बहुत ही सिंपल है लेकिन लेंथी है, तो इसकी प्रैक्टिस होना आपको बहुत जरूरी है फ्रेंड। नेक्स्ट देखो ध्यान से पढ़ो फ्रेंड इसको, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्लोरोप्लास्ट गेट अलाइंड विद देयर फ्लैट सरफेसेस, मतलब क्लोरोप्लास्ट का ये फ्लैट सरफेस सेल वॉल, पैरेलल टू द सेल वॉल टू रिसीव द ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी। सही है फ्रेंड, स्टेटमेंट सही है, मतलब they are parallel to the flat, their flat surfaces are parallel to the cell wall when there is a low light intensity, right, to get more optimum light. Chloroplasts align themselves perpendicular to the incident light in high intensities to avoid photo destruction of chlorophyll. ये गलत है फ्रेंड, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है वहां पे। देन वेरिगेटेड लीव्स डू नॉट फॉर्म द स्टार्च। अब वेरिगेटेड लीफ कौन सा होता है, तो वेरिगेटेड लीफ मतलब ऐसे लीफ होता है, कुछ बेरीज में हमें देखने को मिलता है फ्रेंड, मलबेरीज में, तो वहां पे क्या होता है, क्लोरोफिल डैमेज होता है, क्लोरोफिल लॉस्ट होता है, तो कुछ जगह पे ऐसे व्हाइट पैटर्न बन जाते हैं क्लोरोसिस की तरह, और वहां पे क्लोरोफिल नहीं होता। तो इन प्लांट वेरिगेटेड लीव्स डू नॉट फॉर्म द स्टार्च, ये गलत है फ्रेंड। वेरिगेटेड लीव्स के सारे लीफ में क्लोरोफिल नहीं होता, ऐसा नहीं है, वहीं पे नहीं होता जहां पे उसका वेरिगेशन हुआ है, मतलब जहां पे वो लॉस्ट हुआ है क्लोरोफिल। अलग जगह पे तो होता है क्लोरोफिल, तो वहां पे स्टार्च बनेगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इन प्लांट ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज अ स्टार्च, प्लांट में ग्लूकोज को फाइनली स्टोर किया जाता है एज अ स्टार्च, ये भी सही है फ्रेंड। एंड क्लैडोफोरा, ये ग्रीन अलगा है फ्रेंड, परफॉर्म अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, तो ये भी गलत फ्रेंड। क्लैडोफोरा ग्रीन अलगी है तो वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस मतलब सिंपल है, जिसमें ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट निकलता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, और अनऑक्सीजनिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं निकलता, किसमें होगा अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, तो वो होगा सल्फर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में फ्रेंड, जो कि कॉर्नेलियस वैन नील ने स्टडी किया था। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट देखो फ्रेंड, फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। यस, आई बात समझ में यहाँ पे फ्रेंड, यस। चलो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ध्यान से पढ़ो। A plant in your garden avoids photorespiratory losses. Avoid the photorespiratory losses. ये देखो नीट फेज फर्स्ट 2016 में आया था, लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया फ्रेंड। क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है वो मैं बताता हूं आपको। Has improved water use efficiency, shows high rates of photosynthesis, तो at high temperature। अब यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्लांट C4 है, C4 प्लांट के बारे में बता रहे हैं वो। So efficiency of nitrogen utilization in which of the following physiological groups would you assign this plant? C4 प्लांट है, लेकिन अब मैंने ऑप्शन में दिए उसके एग्जांपल्स। तो यहाँ पे C4 प्लांट कौन है, तो यहाँ पे C4 प्लांट है मेज, सोयाबीन नहीं है, सोयाबीन इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ C3 प्लांट, राइस भी नहीं है, रिविड भी नहीं है, तो यहाँ पे मोस्ट करेक्ट होगा मेज फ्रेंड। यस, वहां पे C3, C4, CAM ऑल ऑफ दिस ऐसा ऑप्शन था, तो यहाँ पे मेज C4 प्लांट है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखो फ्रेंड, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को और खुद आंसर बनाने की कोशिश करो। यस, अभी मौका है आपके पास, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो देखा असर्शन, एक्सेसरी पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी, यस, xanthophylls and carotenoids enhance the efficiency of photosynthesis, सही है। These pigments extend the range of light absorption and protect the chlorophyll A from the photooxidation, ये भी सही है। फोटो ऑक्सीडेशन को एक दूसरा नाम है सोलराइजेशन, सोलराइजेशन भी कहते हैं फ्रेंड इसको।
यस, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड फर्स्ट। दोनों भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि क्लोरोफिल बी, xanthophyll, कैरोटीनॉइड्स ये क्या करते हैं, जो मेन हमारा क्लोरोफिल ए है रिएक्शन सेंटर, उसका प्रोटेक्शन करते हैं, सोलराइजेशन से उसे बचाते हैं। नेक्स्ट देखो, नीट 2017 में पूछा गया था, इसको मैंने अपग्रेड किया है फ्रेंड, चेंज किया है थोड़ा सा। With reference to factors affecting the rate of photosynthesis, which of the following statement is not correct? मतलब इनकरेक्ट आपको पूछा गया है, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट। पढ़ो। Increasing atmospheric CO2 concentration up to 0.05% can enhance the CO2 fixation rate, सही है। अगर CO2 concentration अभी कितना है 0.03 to 0.04 और 0.05 तक बढ़ाते हैं तो फ्रेंड CO2 fixation rate भी बढ़ेगा। Sunflower plant responds to higher temperature with enhanced photosynthesis while maize plants have much lower temperature optimum। अब यहां पे क्या किया है फ्रेंड, सनफ्लावर और मेज के बीच में आपको क्या किया है, ट्विस्ट किया है। अब बहुत जगह पे ऐसे होता है, बहुत बार स्टूडेंट ऐसे सोचता है कि सनफ्लावर तो सनलाइट में आता है, ज्यादा सनलाइट चाहिए उसको, नो डाउट ज्यादा सनलाइट चाहिए, लेकिन सनफ्लावर प्लांट रिस्पॉन्स टू हायर टेम्परेचर, ये गलत है फ्रेंड। लोअर टेम्परेचर विथ एनहांस्ड फोटोसिंथेसिस व्हाइल मेज प्लांट्स हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। यहां पे मेज का टेम्परेचर ऑप्टिमा ज्यादा है, क्योंकि मेज प्लांट इज अ C4 प्लांट एंड सनफ्लावर इज अ C3 प्लांट। तो यहां पे कर दिया है ट्विस्ट। टोमेटो इज अ ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर फॉर हायर यील्ड। करेक्ट फ्रेंड, टोमेटो के लिए जो करंट CO2 कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, तो उसे एनरिच करने के लिए हम ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ग्रीन हाउस गैस, सॉरी ग्रीन हाउस जो होता है ना, पॉली हाउस, उसके अंदर उसको हम ग्रो करते हैं, जहां पे CO2 का एनरिचमेंट होता है। लाइट सैचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन ऑकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट। अब ये तीनों भी सही है और ये गलत स्टेटमेंट है। अगर यहाँ पे ऐसा होता, मेज प्लांट रिस्पॉन्स टू हायर टेम्परेचर विद इनहांस्ड फोटोसिंथेसिस व्हाइल सनफ्लावर प्लांट हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम, तो ये सही होता फ्रेंड। तो लेकिन यहाँ पे मैंने किया है अपग्रेड इसको और किया है चेंज, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड, सनफ्लावर और मेज के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो। Which of the following statement is true regarding photosystem 1 and 2? So PS first absorb the light at 680 nanometer and PS second absorb the light at 700 nanometer. Wrong है। PS first is the first photosystem in the electron transport chain, ये भी गलत है। PS second is responsible for photolysis of water and oxygen evolution, सही है फ्रेंड। photolysis of water कौन कर सकता है, PS second along with the oxygen evolving complex और water splitting complex। Both photosystems contain reaction center pigments P680 and P700 respectively। both photosystem के अंदर दोनों भी रिएक्शन सेंटर नहीं होते फ्रेंड, वो PS1 में अलग और PS2 में अलग होता है। तो यहाँ पे करेक्ट है थर्ड वन। यस, हाँ एक ध्यान दे दो, क्वेश्चन पढ़ो, अपना खुद आंसर बनाओ और कमेंट में लिखो 30 में से कितने आपके करेक्ट आए हैं, उसको मैं रिस्पॉन्ड करूंगा फ्रेंड आपको। इन द Z स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जो Z स्कीम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या पूछा गया है, देखो फ्रेंड। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, व्हाई डू इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम फोटोसिस्टम सेकेंड टू फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकेंड से फोटोसिस्टम फर्स्ट तक इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो होता है? बिकॉज PS1 हैज अ लोअर एनर्जी रिक्वायरमेंट दैट PS सेकेंड, because electrons move from a lower to a higher redox potential, because PS first absorb the light at a shorter wavelength than PS second, and because PS second does not contribute to the ATP synthesis। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होना चाहिए सेकंड फ्रेंड, electrons move from lower to the higher redox potential। मतलब इस PS1 का redox potential जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू PS2। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाते हैं, PS2 टू PS1। यस, चलो आगे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो ध्यान से और अपना खुद का आंसर बनाओ। What will be the immediate consequence if the electron transport chain between PS second and PS1 is disrupted? मतलब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है फ्रेंड, अभी ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर यहाँ पे PS सेकेंड है और यहाँ पे PS1 है और यहाँ पे होती है ETC। तो इसको अगर डिसरप्ट करते हैं हम,
So NADP plus will accumulate and NADPH production will stop. Okay, photolysis of water will stop, halting oxygen production. PS1 will compensate by directly extracting electron from water, and ATP synthesis will increase to balance the energy loss. ATP synthesis will increase to balance the energy loss. ATP synthesis वो तो नहीं होगा. NADP plus will accumulate and NADPH production will stop. तो ये हो सकता है फ्रेंड फर्स्ट वाला. यस, NADP जो यहाँ पे बनेगा, इलेक्ट्रॉन यहीं से जाएगा ना उसके पास फाइनली, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास अगर नहीं गया तो इनका एक्यूमुलेशन बढ़ेगा स्ट्रोमा में और NADPH प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा. और NADPH प्रोडक्शन अगर स्टॉप होता है तो बेसिकली जो डार्क रिएक्शन है वो उसके ऊपर डिपेंड होती है फ्रेंड फॉर रिडक्शन, वो भी अल्टीमेटली रुक जाएगी. According to the NCERT, which of the following will occur immediately if the water splitting complex of PS2 stop the functioning? अब water splitting complex कहाँ पे होता है? यहाँ पे PS2 है और यहीं पे होता है water splitting complex, जो water को क्या करता है, ब्रेक करता है प्रोटॉन में, ऑक्सीजन में और इलेक्ट्रॉन में, राइट. तो ये वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स अगर स्टॉप करता है फंक्शनिंग तो क्या होगा? नो NADPH फॉर्मेशन बट नॉर्मल ATP सिंथेसिस, cessation of electron flow from PS2 halting ATP and NADPH production, oxygen evolution continues but electrons are not transferred to PS1. Okay, PS1 continues to function independently producing both ATP and NADPH. तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन होगा फ्रेंड, यहाँ पे सीजेशन मतलब स्टॉप होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो. अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये बंद पड़ गया, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स बंद हो गया, तो वाटर का जो ब्रेकडाउन था वो रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा. तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो सीजेशन स्टॉप होगा और एटीपी और NADPH प्रोडक्शन भी रुक जाएगा. यस, चलो 16 नंबर का देखो. अकॉर्डिंग टू द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, चलो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है वो दिया था फ्रेंड पीटर मिशेल ने, और ये दिया था कब? 1961 में. तो ये दोनों के लिए, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी है और दूसरा क्लोरोप्लास्ट के लिए भी है. यस, दोनों तरफ एटीपी बनाने का मैकेनिज्म इसी से होता है. इन फोटोसिंथेसिस which of the following processes contribute to the development of proton gradient in the thylakoid lumen? thylakoid lumen के अंदर प्रोटॉन का accumulation क्यों होता है, क्या उसके रीजंस है? splitting of water at photosystem second सही है. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स ये भी सही है. रिडक्शन ऑफ NADP एट स्टोमल साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ये भी सही है, और ये भी, मतलब ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट है फ्रेंड. ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर. चलो 17 नंबर का क्वेश्चन देखो फ्रेंड. यस, in the chloroplast how does ATP synthesis occurred according to the chemiosmotic hypothesis? According to chemiosmotic hypothesis ATP कैसे बनते हैं? So ATP is synthesized when proton moves from the thylakoid lumen to the stroma through the ATP synthesis. सही है. ATP synthesis occurred due to the direct photophosphorylation. नहीं. The energy from NADPH oxidation directly drives ATP. नहीं friend. Proton moving from the stroma into the thylakoid. Stroma to thylakoid नहीं, thylakoid to stroma proton चले जाते. तो यहाँ पे सॉरी, एक फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन. पढ़ो इस क्वेश्चन को फ्रेंड. पढ़ो ध्यान से, क्या पूछा है देखो एसर्शन में. प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटोसिंथेसिस. बराबर है. The primary electron acceptor of PS2 transfer its electron to the hydrogen carrier which removes a proton from the stroma and releases into the lumen. बराबर है फ्रेंड, सही है. फर्स्ट आएगा इसका, दोनों सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. अब द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2 कौन है फ्रेंड? यहाँ पे होता है वो PO15, जो कि NCERT में बताया नहीं है फ्रेंड, ये वाला नाम. और ये किसको देता है इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन कैरियर को. और ये हाइड्रोजन कैरियर कौन है पता है? इसका नाम क्या है? प्लास्टोक्यूनोन. प्लास्टोक्यूनोन. अब प्लास्टोक्यूनोन के पास जब भी इलेक्ट्रॉन आता है फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाता है प्लास्टोक्यूनॉल. और ये प्लास्टोक्यूनॉल जब H+
लेता है तो ये H अंदर भेजता है और फिर से साइकिल वहां पे होती है। मतलब समझो मैं प्लास्टोक्यूनोन हूं, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही लेता हूं तो स्ट्रोमा से प्रोटॉन को भी खींच लेता हूं और ऐसे घुमाकर प्रोटॉन को थैलेकॉइड ल्यूमेन में भेज देता हूं और इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देता हूं। तो दैट इज द रोल ऑफ प्लास्टोक्यूनोन। नेक्स्ट चलो 19 नंबर का देखो, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, chemiosmosis and lumen. Yes, chemiosmosis lead to the ATP synthesis using a proton gradient, मतलब B का 2 आएगा, B का 2 कहाँ पे, देखो दो ऑप्शन में, इसको इलिमिनेट करो। lumen साइट ऑफ प्रोटॉन एक्युमुलेशन ड्यूरिंग द फोटो फॉस्फोराइलेशन, सही है। C का फर्स्ट आएगा फ्रेंड, तो ये सही होगा, ये गलत है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन साइटोक्रोम B6F दैट इज हेल्प्स टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 टू PS1, सही है, बीच में होता है, दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, पूरे एनसीईआरटी बेस्ड है फ्रेंड, और आपके लिए बना रहा हूं मैं सारे, ताकि आपका स्कोर बिल्ड हो सके, आपका बेहतर से बेहतर स्कोर आ सके नीट में। पढ़ो इसको। NADP reductase enzyme is located on the lumen side of the thylakoid membrane. Wrong है फ्रेंड, थैलाकोइड मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन के आउटर साइड में होता है, उसे हम FNR भी बोलते हैं, पेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। NADP plus is reduced to the NADPHH during electron from PS1 and proton from the stroma. यस सही है फ्रेंड ये, तो एसर्शन तो गलत है और रीजन ट्रू है, तो इसका आंसर आएगा 4। नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ध्यान से पढ़ो और कमेंट करके बताओ कि 30 में से कितने आपके करेक्ट आए फ्रेंड, वो कमेंट करना मत भूलो। The biosynthetic phase ceases immediately after the light is turned off. The biosynthetic phase ceases immediately after the light is turned off. नहीं फ्रेंड, immediately synthesis biosynthetic phase मतलब डार्क रिएक्शन कैल्विन साइकिल नहीं रुक जाएगी, क्योंकि कुछ ATP और NADPH वहां पे होंगे। The first stable product of CO2 fixation in C3 plant is a 3 carbon compound, सही है। The Calvin cycle depends on ATP and NADPH produced during the light reaction, सही है। The term dark reaction is misleading because the process can continue in the presence of light, ये भी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका इनकरेक्ट है फ्रेंड। यस इनकरेक्ट। चलो आगे, चलो which of the following statement is correct regarding CO2 fixation pathways in plant? So in all plants the first stable product of CO2 fixation is always 3 carbon compound. This is the wrong, क्योंकि C4 में क्या होता है, C4 में होता है OAA, और वो कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का। C4 प्लांट्स फर्स्ट CO2 into oxaloacetic acid और 4 कार्बन कंपाउंड, सही है। The Calvin cycle is absent in C4 प्लांट, नहीं फ्रेंड, सभी प्रकार के प्लांट्स में C3 प्लांट पाथवे होता है। C3 pathway occurs in all types of plants. CO2 fixation in C4 plants occurs only in mesophyll cells while bundle sheath cells play no role. ये भी गलत है फ्रेंड, दोनों सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सेकेंड। C4 प्लांट फर्स्ट CO2 फिक्सेशन जो है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है और वो 4 कार्बन से बना है, इसलिए इसको कहते हैं C4 पाथवे। नेक्स्ट 23rd देखो, ध्यान से पढ़ो, मैच द फर्स्ट विथ सेकेंड। चलो यहाँ पे RUBP, PGA, CO2 फिक्सेशन, कैल्विन साइकिल दिया है फ्रेंड, तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 इन C3 प्लांट कौन है बताओ, PGA। PGA का लॉन्ग फॉर्म क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरेट भी बोल सकते हो उसको हम, तो B का फर्स्ट आएगा, B का फर्स्ट 3 ऑप्शन में, इसको एलिमिनेट करो। RUBP, चलो RUBP 5 कार्बन CO2 एक्सेप्टर इन कैल्विन साइकिल, यस करेक्ट है। RUBP क्या है, राइबिलोज बाइफॉस्फेट, यस शुगर है 5 कार्बन वाली, और A शुगर 5 कार्बन वाली है और फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है, तो A का आएगा 3, तो A का 3 कहाँ पे देखो फ्रेंड, A का 3 इसमें, तो ये ऑप्शन सही होगा, ये दोनों भी गलत होंगे। फिर भी देखो आगे, CO2 फिक्सेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड्स एंड कैल्विन साइकिल द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब मेन जो C3 साइकिल है, कैल्विन साइकिल है, वो ग्लूकोज बनाने का बेसिक पाथवे है किसी भी प्लांट में। नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन आएगा 4। नेक्स्ट देखो 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कैल्विन साइकिल? द कार्बोक्सिलेशन स्टेप ऑफ द कैल्विन साइकिल इज कैटलाइज्ड बाय रुबिस्को लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA, सही है।
One complete turn of Calvin cycle fixes one molecule of CO2 requiring 2 ATP and 2 NADPH for reduction. Reduction के लिए सही है friend. The regeneration of RUP is independent of ATP and occurs spontaneously. No friend, spontaneously नहीं होता है. जब यहाँ पे RUMP होता है हाई कार्बन वाला, तो इसको लगता है ATP और ये तब्दील होता है ADP में और बन जाता है RUBP बाइफॉस्फेट. तो ये होता है रीजनरेशन स्टेप और यहाँ पे ATP लगता है. देयर इज नो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ATP. तो ये गलत है. अ टोटल ऑफ 6 CO2 मॉलिक्यूल्स मस्ट बी फिक्स्ड टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. ये भी सही है. तो थर्ड यहाँ पे गलत है फ्रेंड, इनकरेक्ट. नेक्स्ट, अ प्लांट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस रुबिस्को एंजाइम. चलो जेनेटिकली मॉडिफाई किया है किसको? रुबिस्को. रबिस्को भी बोलते इसको. यस, दर्द डिस्को नहीं, रबिस्को. दैट हैज लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू फंक्शन एज एन ऑक्सीजनेज. चलो वो उसका जो फंक्शन है ऑक्सीजनेज हैज लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू फंक्शन एज अ ऑक्सीजन. व्हाट वुड बी द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस मॉडिफिकेशन? Increased efficiency of CO2 fixation and reduced photo respiration. नहीं friend. Complete inhibition of the Calvin cycle due to the lack of carboxylation. Increased ATP consumption without glucose formation and reduced NADPH requirement in the reduction phase. तो यहाँ पे क्या आएगा करेक्ट आंसर? रुबिस्को एंजाइम को हमने मॉडिफाई किया है जेनेटिकली, प्लांट को लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू फंक्शन एज एन ऑक्सीजन, मतलब वो कार्बोक्सिलेज की ही एक्टिविटी करेगा. सो इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ CO2 फिक्सेशन एंड रिड्यूस फोटो रेस्पिरेशन. तो ये सही होगा फ्रेंड, यही सही होगा, ये वाला फर्स्ट वाला. इंक्रीज होगी उसकी इफिशियंसी ऑफ CO2 फिक्सेशन एंड रिड्यूस्ड फोटो रेस्पिरेशन. तो फर्स्ट उसका सही है. यस, देखो चलो अब क्वेश्चन नंबर 25 देखो. 25 में क्या है? अ प्लांट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस रुबिस्को एंजाइम दैट हैज लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू फंक्शन एज एन ऑक्सीजन. चलो रुबिस्को को इस प्रकार से मॉडिफाई किया है फ्रेंड कि उसने उसकी जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है वो क्या कर दी? लॉस्ट कर दी. तो सिंपल है, अगर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी उसकी लॉस्ट होगी तो वो कार्बोक्सिलेशन बहुत ज्यादा इफिशिएंटली करेगा. What will be the most likely consequence of this modification? So increased efficiency of CO2 fixation and reduced photorespiration. ये सही होगा फ्रेंड. कंप्लीट इनिबिशन ऑफ द कैल्विन साइकिल नहीं, कंप्लीट इनिबिशन नहीं होगा. इंक्रीज एटीपी कंजम्पशन विदाउट ग्लूकोज फॉर्मेशन, ये भी नहीं होगा. रिड्यूस NADPH रिक्वायरमेंट इन द रिडक्शन फेज, नहीं फ्रेंड. तो यहाँ पे मोस्ट करेक्ट होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, उसकी इफिशियंसी ऑफ CO2 फिक्सेशन बढ़ेगी. नेक्स्ट 26 देखो, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है फ्रेंड. Study the following diagram. In which of the following option correct word for all the three blanks A, B and C are indicated? चलो यहाँ पे देखो फ्रेंड, यहाँ पे C4 पाथवे, ये तो आपको पता है. चलो इसके वर्ड थोड़ा सा इधर उधर हुए, आपको नहीं उतना ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहे होंगे. फिर भी देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे A दिया है, यहाँ पे B दिया है और यहाँ पे C दिया है. तो नो डाउट C यहाँ पे रीजनरेशन है फ्रेंड. रीजनरेशन ये क्या है? यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन है. जब CO2 चला जाता है तो ये C3 एसिड बन जाता है. और ये होता है फिक्सेशन, या इसे हम फिक्सेशन दिखाते हैं. इसको हम कार्बोक्सिलेशन भी कह सकते हैं फ्रेंड, नो डाउट. तो देखो यहाँ पे फिक्सेशन है A, तो दो ऑप्शन में है. ट्रांसअमाइनेशन तो नहीं है फ्रेंड, ये आएगा सेकेंड ऑप्शन, फिक्सेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड रीजनरेशन, सही है. नेक्स्ट 27 देखो. What is false about Kranz anatomy in C4 plant? C4 प्लांट में Kranz anatomy के बारे में क्या सही है? Bundle sheath cells forms uniseriate layer around the vascular bundle. Bundle sheath cell forms uniseriate. हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड, यूनिसीरिएट नहीं होते, वो मल्टी लेयर होते हैं. वहां पे दिया है NCERT में कि वो दो या दो से ज्यादा लेयर वहां पे बनाते हैं, सिंगल लेयर नहीं होते. तो ये गलत है. Bundle sheath cells have large number of chloroplasts होते हैं. Kranz anatomy exhibit two types of cells and two types of chloroplasts. Yes, उसको two types of chloroplast को हम क्या बोलते हैं? Chloroplast dimorphism. Chloroplast dimorphism बोलते हैं उसको. Chloroplast dimorphism friend. And it is commonly found in maize and sorghum. ये भी सही है फ्रेंड कि maize and sorghum ये दोनों भी C4 प्लांट है, and that's why it is found in them.
नेक्स्ट, तो अब 28 नंबर का क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई C4 प्लांट आर more efficient than C3 plant in tropical climates. So C4 plant use only ATP for CO2 fixation, making the process energy efficient. नहीं friend, C4 plant completely eliminated the Calvin cycle, ये भी नहीं आएगा. C4 plant minimize photo respiration by specially, yes, special arrangement, मतलब वहां पे दो टाइप के सेल होते हैं, मेसोफिल और बंडल शीथ सेल, तो अलग अलग जगह पे कंपार्टमेंट है, और CO2 फिक्सेशन एंड द कैल्विन साइकिल. C4 प्लांट स्टोर CO2 एज नहीं, ये भी नहीं फ्रेंड, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा फ्रेंड थर्ड, ये वाला, क्योंकि वहां पे मेसोफिल और बंडल शीथ सेल और CO2 फिक्सेशन के लिए दो एंजाइम होते हैं, एक रुबिस्को जो बंडल शीथ सेल में है, और पेपकेस जो मेसोफिल सेल में है. यस, नेक्स्ट, क्रांज एनाटॉमी बोलते हैं उसको. 29 देखो, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फेट ऑफ द 3 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस्ड इन द बंडल शीथ सेल्स ऑफ C4 प्लांट. 3 कार्बन कंपाउंड जो बनता है C4 प्लांट के बंडल शीथ में, मतलब कैल्विन साइकिल का 3 कार्बन कंपाउंड, it directly enters the Calvin cycle and forms the glucose. It returns to the mesophil cells to regenerate phosphoenol pyruvate. ये सही है फ्रेंड, तो सेकंड आएगा ऑप्शन यहाँ पे, यस, कि जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है और वो CO2 रुबिस को फिक्स करता है, तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो बनता है, मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के बाद मैलिक एसिड चला जाता है बंडल शीथ सेल में, और उसका जो डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद जो बनता है वो है पायरुविक एसिड, तो वही पायरुविक एसिड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में तब्दील होता है फ्रेंड, जब वो मेसोफिल सेल में आता है और वो एक्सेप्टर बन जाता है CO2 का. नेक्स्ट, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन. अब इसका कलर पूछा गया है फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सा है. तो क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन कलर का होता है, ए भी ध्यान में रखो, क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन. सो क्लोरोफिल ए सेकेंड आएगा, मतलब ए का सेकेंड कहां पे है इन दो ऑप्शन में, देखो बी. क्लोरोफिल बी है वो येलो ग्रीन है, यस, येलो ग्रीन, बी वाई ध्यान में रखो, बाय. सो क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, तो यहाँ पे बी का आएगा थर्ड. बी का थर्ड कहाँ पे देखो इस ऑप्शन में है, तो ये भी नहीं आएगा. ज़ैंथोफिल्स होता है येलो, और कैरोटीन येलो टू ऑरेंज येलो होता है, येलो ऑरेंज, यस, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. तो फ्रेंड ये हो गए हमारे सुपर टॉप 30 MCQs ऑन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट. ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, इसकी लेवल कैसी लगी, ये कमेंट करके बताओ, और 30 में से कितने करेक्ट आपके आ गए वो भी कमेंट करके बताओ. फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट, डटे रहो, एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ. 21 जून की जो नीट की एग्जाम है उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट फ्रेंड, और मैं आपके साथ हूं. हर एक टॉपिक के सुपर 30 क्वेश्चन देखने के बाद टोटल हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं 900 से भी ज्यादा, तो वो क्वेश्चन आपको बहुत फायदा देंगे इन आने वाले 21 जून नीट एग्जाम को. थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट.